सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक गाइस। तो क्या सब सभी आई होप सभी अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और इस बुल्स मार्केट का काफ़ी ज़्यादा मज़ा ले पा रहे होंगे। लेकिन अब ज़्यादा दिन इसके मज़े नहीं बचे हैं, कहीं ना कहीं आप सभी को सज़ा मिल सकती है। इसलिए आपके सामने एक जेन्युइन से अपडेट को लेकर आया हूँ बिटकॉइन की। सो मेक श्योर इसको जानने के बाद आपकी आंखें थोड़ा सा तो खुलने के लायक ज़रूर होंगी। सो वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन काफ़ी एक्यूरेट चीज़ों के साथ में आया हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा मार्केट के रिजेक्शन को लेकर। मार्केट को रिजेक्शन को लेकर मैं बताऊँ तो मार्केट को एक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, जैसे अगर हम से देखोगे तो प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया और ऊपर गया, यानी कि अभी ये कहीं ना कहीं ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। ध्यान से देखोगे एक डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड का ये अप ट्रेंड में कन्फर्मेशन अभी तक नहीं हुआ है। सो इस चीज़ को हम लोग अभी भी रिजेक्शन या फिर रेजिस्टेंस कुछ भी कह लो, इसको हम लोग मानेंगे। रेजिस्टेंस तो मिल चुका है, अब रही बात रिजेक्शन की। रिजेक्शन कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे? देखो, रिजेक्शन की कंफर्मेशन में होने में लगभग 50% का होना बाकी है। 50% केस में रिजेक्शन का कंफर्मेशन हो चुका है, 50% केस में अभी बाकी है। वो कैसे आपको बताने से पहले मैं ये बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रेड दूंगा शॉर्ट सेटअप की। अब जाहिर सी बात है आपको मैं यहीं से दूंगा, लेकिन उसके कुछ रूल्स होंगे और कुछ स्ट्रैटेजीज होंगी, उसको जानने के बाद ही आप उस चीज़ को फॉलो करिएगा। हाँ, तो मैं बात कर रहा था 50% रिजेक्शन की कि वो कैसे कंफर्म होगा। अगर मैं थोड़ा सा तो जूम आउट करूँ तो आपको कहीं ना कहीं आपको सभी लोगों को डबल बॉटम देखने को मिल रहा है, एक ये वाला और आप सोच रहे हो कि ऐसा ऐसा करके ऊपर निकल जाएगा। लेकिन आपने बोला सही बोला, लेकिन जब ये निक्लाइन होगा ना तो यहाँ से ऊपर जाएगा, रिटेस्ट करेगा, उसके बाद तो हम लोग कंफर्मेशन जाएंगे कि अप ट्रेंड में मूव होने वाला है या फिर अप ट्रेंड में मूव हो चुका है। सो अभी तक ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है। सबसे पहली चीज़, जब मार्केट ने गिरने का स्टार्ट किया था, आपको मैं बहुत जूम करके दिखाऊं, जब मार्केट ने यहाँ से गिरने का स्टार्ट किया था तो कहीं ना कहीं यही फायर वैल्यू गैप बना था और इसके बाद ही मार्केट लगातार नीचे गया है। अब प्रेजेंट टाइम पर यहीं पर एक वैल्यू गैप अब भी वही अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो इस जोन का ब्रेकआउट कंफर्मेशन हम लोगों को देगा लगभग 30% केस, यानी कि आपको 80% कन्फर्म हो जाएगा क्योंकि 50% हो चुका है, 30% यहाँ पर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप 80% केस में बुलिश हो जाओगे इस जोन के ब्रेकआउट के बाद। लेकिन उसके पहले एक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 70% केस में मैं जो आपको ट्रेड दे रहा हूँ शॉर्ट की, वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकती है। रीजन क्या है? रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ट्रेड देता हूँ शॉर्ट की कि उसका ट्रिगर प्राइस और स्टॉप लॉस क्या होगा और कैसे उसको मैनेज किया जाएगा। तो अगर सबसे पहले जाऊँगा शॉर्ट सेटअप के अंदर और यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर सेट कर दूँगा। अब सेट करने के बाद इसका मैं जो ट्रिगर प्राइस रखा हूँ लगभग 53,300 के आसपास होना चाहिए। तो मैं 53,000 लगभग 400 के आसपास रख रहा हूँ। और इसका जो स्टॉप लॉस होगा, जाहिर सी बात है, जहाँ पे हम लोगों को 30% केस का सिनेरियो देखने को मिलेगा, हम लोग उधर ही रखेंगे। तो मैं 62,000 लगभग 600 के आसपास मैं रख रहा हूँ इस चीज़ को। सो अब सिंपल सी बात है, आप लोगों को ट्रिगर प्राइस दिख गया, आप लोगों को स्टॉप लॉस दिख गया, लेकिन इसमें एक और चीज़ देखने का लायक है। सबसे पहली चीज़, आपको कंफर्मेशन सिर्फ ऐसे नहीं होगा कि कोई कैंडल ऊपर चला जाए आपको कंफर्मेशन हो गया, नहीं। कंफर्मेशन कुछ आपको ऐसा करना है, अगर किसी भी केस में ये वाली कैंडल या फिर आने वाले 2-3 दिन की कैंडल अगर किसी केस में इसके नीचे ब्रेकडाउन नहीं करती हैं, लगभग 58,000 के नीचे ब्रेकडाउन नहीं कर रही हैं, और 2 से 3 या फिर अगले कोई भी कैंडल अगर 62,550 के लेवल को ब्रेकआउट करती हैं डेली टाइम फ्रेम पर, मतलब वहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है, यानी कि ऊपर जाके डेली टाइम फ्रेम की कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है, देन आप इस केस में इस शॉर्ट सेटअप को क्लोज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ कैंडल देखने को मिले ऊपर तो वापस नीचे आ जाए तो आपको शॉर्ट सेटअप क्लोज नहीं करना है। अब मैं बात करूंगा इसमें ट्रिगर प्राइस की। तो ट्रिगर प्राइस इतना लंबा मैंने क्यों रखा है? ट्रिगर प्राइस इतना लंबा रखने का रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं मुझे इसमें CME गैप देखने को मिल रहा है लगभग 53,300 54,000 के आसपास तक। तो इसीलिए मैंने इस चीज़ को मैंने यहाँ तक ट्रिगर प्राइस रखा है। और 90% केस में हर बार देखा गया है कि एक जो CME गैप होता है उसको प्राइस भरने जरूर रहता है। उसके भरने का रीज़न ये होता है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं लॉन्ग वालों या फिर जिस साइड की वो अप ट्रेंड होता है, जैसे लाइक यहाँ पे आप लोगों ने अप ट्रेंड इस चीज़ का देखा, तो कहीं ना कहीं इस जगह पर इस वाले जोन में लॉन्ग वालों के लिक्विडिटी बैठी हुई है, ये चीज़ 100% मान के रखी हुई। सो यही रीज़न है शॉर्ट सेटअप देने का। और यहाँ पे मैं बात करूँ इसकी एक्यूरेसी की, तो एक्यूरेसी एटलीस्ट 70% केस में
मुझे लगता है कि प्राइस नीचे जाएगा, क्योंकि CME गैप हम 90% केस में भरता ही भरता है। इसलिए मैंने पर्सनल भी इसका ट्रेड ले लिया है, आपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। तो अगर आप अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। अब मैं थोड़ा सा बढ़ता हूँ आगे कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। मार्केट में आगे भाई कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं हो सकता है। रही बात, मैंने जो थंबनेल लगाया है, विटालिक का जो फोटो लगाया है, वो इस वजह से लगाया है क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने एक ट्वीट किया है कि बुल रन जल्दी आने वाला है। भाई बुल रन कैसे आएगा जब पहले मार्केट नीचे जाएगा, जब पहले मार्केट नीचे ही चला जाएगा तो बुलन का क्या आएगा सबसे पहले। हाँ, बुलन आएगा सितंबर मंथ के लास्ट वीक तक या फिर अक्टूबर के वीक के आसपास तक आएगा, लेकिन उसके पहले हम लोगों को लिक्विडेट कर देगा, उसके पहले हम लोगों को स्टॉप लॉस हंट कर देगा, तब आएगा। ओके, हालांकि मुझे कहीं ना कहीं इस चीज़ का अंदेशा था कि मार्केट नीचे आ सकता है, लेकिन अब मुझे कहीं ना कहीं कन्फर्मेशन होते दिख रहा है। मुझे पर्सनली तो बताऊँ मैं, लगभग मुझे 90% कन्फर्मेशन है पर्सनली, बट मैं आप सभी को इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। सो अभी के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, बस इतना कह सकता हूँ कि जब तक रिजेक्शन या फिर रेजिस्टेंस या फिर इसका अप ट्रेंड कन्फर्म ना हो जाए, तब तक के लिए मैं इस शॉर्ट को होल्ड करूँगा, और वो भी कम से कम लेवरेज के साथ में। सो मेक श्योर आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, और अगर आपका कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे टेलीग्राम पर आप पर्सनल टीम कर सकते हो। मेरा टीम आपको अच्छा खासा सपोर्ट के साथ प्रोवाइड कर देगा, कस्टमर सर्विस। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।